क्लास 4 लेसन 4 एडॉप्टेशन फॉर सर्वाइवल इन एनिमल। ओके, इस चैप्टर में हम देख रहे थे कि एनिमल्स जो होते हैं वो अपने हैबिटेट में किस तरीके से अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें हम देख रहे थे कि जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनमें क्या फ़ीचर होता है कि वो पानी में अडॉप्ट कर जाते हैं। ठीक है, जो एरियल एनिमल होते हैं, हवा में रहने वाले जानवर होते हैं, हवा में उड़ते हैं, वो किस तरीके से अपने आप को हवा में उड़ने के लिए अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, और आज हम देखेंगे एर्बोरियल एनिमल के बारे में। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं एर्बोरियल एनिमल क्या होते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि अपना एडॉप्टेशन कैसे करते हैं अपने हैबिटेट में और इनका हैबिटेट क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। एर्बोरियल एनिमल। एर्बोरियल एनिमल्स आर द एनिमल डैट लिव मोस्टली ऑन ट्रीज। एर्बोरियल एनिमल ऐसे जानवर होते हैं जो ज़्यादातर पेड़ों पे रहते हैं। मंकी, फ्लाइंग स्क्वेरल एंड चिंपैंजी आर सम ऑफ द एर्बोरियल एनिमल। ठीक है, बंदर, गिलहरी और चिंपैंजी ये कुछ एर्बोरियल एनिमल्स हैं। दे हैव द फॉलोइंग एडॉप्टेशन। इनके पास निम्न एडॉप्टेशन होता है। सबसे पहला पॉइंट, दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड stout chest, hip girdle, ribs and limb to provide the necessary support while climbing। इनके पास स्ट्रॉन्ग मजबूत, ठीक है, स्टाउट मतलब मोटा सीना होता है, यानी जो इनका सीना होता है काफ़ी मजबूत होता है, मोटा होता है, और साथ ही साथ इनका जो हिप ग्रिडल्स मतलब इनका जो कूल्हा करधनी होता है वो भी काफ़ी चौड़ा होता है। ठीक है, इनके जो रिब्स होते हैं, इनके पास रिब्स पाई जाती है, पसली पाई जाती है, साथ ही साथ इनके पास लिम्स पाया जाता है। ठीक है, जो जानवर होते हैं वो 4 पैर पे चलते हैं। ठीक है, तो जो उनके चारों पैर होते हैं उन्हीं को लिम्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये इनको एक ज़रूरी सपोर्ट देते हैं जिसकी सहायता से ये आसानी से पेड़ों पर चढ़ पाते हैं। पॉइंट नंबर 2, देयर फीट एंड हैंड्स बिकम एडॉप्टेड फॉर सीजिंग, ग्रैप्सिंग और होल्डिंग ऑब्जेक्ट बाय रैपिंग राउंड देम। इनके फीट और इनके हाथ, ठीक है, इनके हाथ और इनकी जो हथेली होती है इस तरीके से अडाप्ट हो चुकी रहती है कि ये किसी भी चीज़ को आसानी से पकड़ लेते हैं। ठीक है, अपने हाथ में रैप कर लेते हैं, ऐसा पकड़ते हैं जैसे हम अपने हाथ से कोई चीज़ पकड़ते हैं ना, तो सेम ये भी उसी तरीके से पकड़ते हैं। ठीक है, हम अपने हाथ में जब कोई चीज़ पकड़ते हैं तो वो हमारे हाथों में रैप हो जाती है, तो इसी तरीके से ये भी पकड़ते हैं। ओके, देयर फिंगर एंड थंब आर शेप्ड इन सच ए वे दैट दे कैन होल्ड द ब्रांच फर्मली। और इनके जो उंगली और अंगूठे होते हैं वो इस तरीके के शेप में होते हैं कि जिससे ये पेड़ की शाखाओं को आसानी से पकड़ सके। ठीक है, तो हम लोग जब पेड़ को पकड़ते हैं, ठीक है, पेड़ की शाखाओं को पकड़ते हैं तो हम लोग भी उसको अपने ऐसे मुट्ठी में बंद कर दें कि जैसे पकड़ पाते हैं ना आसानी से, तो हम ही लोग की तरह इनके भी हाथ का शेप होता है जिससे ये आसानी से पकड़ सकें। ठीक, आगे देखिए, वेरी ऑफन देयर टेल ऑल्सो बिकम एडॉप्टेड फॉर ग्रैप्सिंग और होल्डिंग द ब्रांचेस ऑफ ट्री वाइल क्लाइंबिंग। कभी कभार क्या होता है कि इनकी जो पूँछ होती है वो भी जो पेड़ की ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं होती हैं, उसमें लपेट लेते हैं अपनी पूँछ को। ठीक है, अपनी पूँछ को उसी में लपेट लेते हैं क्लाइंबिंग करते समय, चढ़ते समय। ठीक, यहाँ पे देखिए एक नॉलेज बैंक में कुछ दिया हुआ है, इसको भी हम देख लेते हैं क्या दिया है। ड्यूरिंग विंटर बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम कोल्ड कंट्री टू वार्मर कंट्रीज। ठंडी के समय क्या होता है, पक्षी जो होते हैं वह कोल्ड कंट्री से, ठीक है, यानी कि ठंडे देशों से गर्म देशों की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं इन सर्च ऑफ फूड एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड। मतलब कि वह खाने की तलाश में या फिर अपने आप को ठंड से बचाने के लिए वह ठंड प्रदेश देश होता है, जो भी ठंड देश होगा वहाँ से माइग्रेट करके, ठीक है, वहाँ से उड़ के चले जाएंगे वो गर्म देश की तरफ। ठीक है, तो वहाँ पे उनको भोजन की भी उपलब्धता हो जाती है और अपने आप को ठंड से बचा भी लेते हैं माइग्रेशन करके। इसी को माइग्रेशन कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन एंड दीज बर्ड आर कॉल्ड माइग्रेटरी। और जो पक्षी ऐसा करते हैं उन्हें माइग्रेटरी बर्ड कहा जाता है। ठीक है, अब हम क्विक रिकॉल देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। अब तक हमने जो पढ़ा उसी पर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। नेम द कैटेगरी टू विच दिस एनिमल बिलोंग। यहाँ पे कुछ एनिमल्स का नेम दिया हुआ है, हमें बताना है कि ये एनिमल कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। अब तक हमने पढ़ा एरियल एनिमल, एर्बोरियल एनिमल, एक्वेटिक एनिमल, टेरेस्ट्रियल एनिमल, ठीक है, एम्फीबियंस, कई तरह के कैटेगरी को पढ़ा। तो अब हमें इन एनिमल्स के नेम से पहचानना है कि वो किस कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहला है फ्रॉग, टोड, सैलेमेंडर, न्यूट्स। ये सब किस में आ जाएंगे, एम्फीबियंस पे आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, पानी में भी रह सकते हैं, ज़मीन पर भी रह सकते हैं। सेकेंड, मॉस्किटो, फ्लीस, लाइस और लीच, ये सभी क्या है, ये सभी पैरासाइट्स हैं, मतलब ये सभी क्या करते हैं, खून चूसने वाले हैं। ठीक है, तो ये सभी किस में आएंगे, पैरासाइट्स में आएंगे। मॉस्किटो मतलब मच्छर हो गया, ठीक है, लाइस मतलब जू हो गया, लीच मतलब जोंक हो गया, फ्लीस मतलब पीस होता है, ठीक है, ये भी जोक की तरह ही दिखता है। ठीक, ये भी खून चूसता है, अगर बॉडी पे बैठ जाएगा, अपने होस्ट पे बैठ जाएगा तो। थर्ड, मंकी, चिंपैंजी,
फ्लाइंग स्क्वेरल, ल्यूमर्स, ये सभी क्या है, पेड़ पे रहने वाले जानवर है। तो पेड़ पे रहने वाले जानवर क्या होते हैं, एर्बोरियल एनिमल होते हैं। तो हम इसमें क्या फिल कर देंगे, एर्बोरियल एनिमल। तो इस तरीके से पहली कैटेगरी क्या थी, एम्फीबियंस की थी, दूसरी किसकी थी, पैरासाइट्स की थी, और तीसरी किसकी है, एर्बोरियल की है। तो इस तरीके से इसे आप अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और आज हमने जाना एर्बोरियल एनिमल्स के बारे में। अब हम देखेंगे एडॉप्टेशन फॉर फूड, जिसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।